नमस्ते, मेरा नाम है शोना और मैं एक वास्तु कंसल्टेंट हूँ। आज के इस वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ में कुछ बहुत ही आसान से वास्तु टिप्स, जिसको फॉलो करके अगर आप कंसीव नहीं कर पा रही हैं, बहुत टाइम से ट्राई कर रही हैं, डॉक्टर्स को दिखा लिया, लाइफस्टाइल में चेंजेस कर लिए, वो सब कुछ कर लिया जो आप कर सकती थी, फिर भी रिजल्ट अगर हाथ में नहीं आ रहा है तो फिर इन टिप्स को आप फॉलो करिए। बहुत आसान टिप्स है, घर में कोई भी तोड़फोड़ करने की जरूरत नहीं, कोई ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो करने में क्या हर्ज है, जब सब कर ही रहे हैं तो क्यों ना ये भी ट्राई कर ले। तो अभी मैंने हाल फिलहाल एक ब्लॉग शेयर किया था जिसमें मैंने जो बात की थी वो प्रेगनेंसी के बारे में ही था। तो मुझे ढेरों सारे डीएम्स आए आप लोगों के कि मैं इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊं वास्तु टिप्स को लेकर के। प्रेगनेंसी एक टॉपिक है ना, अगर आप इसमें जाओगे तो आपको चलेगा पता कि कंसीव नहीं करने के पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो पहले क्विकली मैं बताती हूँ क्या क्या रीजन हो सकते हैं। देखिए, रीजंस में सबसे पहले आपको पता ही है, ऑब्वियसली अगर आप इस नाव पे सवार हो, मतलब आपने ये वीडियो क्लिक किया है, आप इस परेशानी से गुजर रहे हो, तो आपसे अच्छा कौन समझ सकता है कि आपकी बॉडी की कमियां, आपके हस्बैंड की बॉडी की कमियां तो एक रीजन होती ही होती है, जिसकी वजह से आप डॉक्टर्स के चक्कर काट रहे हो। कई बार अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी होती है, डॉक्टर्स कहते हैं समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, फिर भी आप कंसीव नहीं कर पा रहे, ट्राई करते रहिए। उस केस में हम सोचते हैं कि हो सकता है हमारे स्ट्रेस लेवल से नहीं हो पा रहा है कंसीव, हमारे लाइफस्टाइल में कुछ डिसऑर्डर है, उससे कंसीव नहीं हो पा रहा है। और बहुत बार ये रीजन होता भी है, अगर आप रिलैक्स हो जाओगे तो कंसीव हो जाएगा। पर कई बार वो करके भी कुछ रिजल्ट नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पे कहानी सिर्फ आपके हाथ में नहीं है। आप माने या ना माने, इसके पीछे बहुत सारे फोर्सेस हैं जिसकी वजह से आपको कंसीव नहीं हो पा रहा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि वास्तु अपने घर का दिखा लीजिए, सिर्फ अपने घर का ही नहीं, अपने इन लॉज के घर का भी। अगर आप सेपरेटली रहते हो तो आपको आपके इन लॉज के घर का भी वास्तु एक बार ग्रेड करना चाहिए कि आपके हस्बैंड के जो पेरेंट्स है उनके घर का वास्तु भी आपके लाइफ में एप्लीकेबल है, चाहे आप इस चीज को माने या आप ना माने। या जैसे गांव में कोई पुराना घर है, वहां कोई नहीं रहता है पर घर अभी तक एग्जिस्ट करता है, तो वहां के वास्तु दोष से भी आपकी लाइफ में परेशानियां आएंगी। तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैटर इसीलिए हो पा रहा है। मान लीजिए आपने वास्तु भी दिखा लिया, फिर भी कोई रिजल्ट नहीं है, तो एक बारी मेरी बात मानिए और आप एक अच्छे पंडित को अपनी और अपने हस्बैंड की कुंडली दिखाइए। बहुत लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं, आजकल सब मॉडर्न हो गए हैं, बोलते नहीं कुंडली वुंडली कुछ नहीं होता। पर अगर आप सब कुछ करके हार चुके हैं तो फिर ट्राई करने में क्या हर्ज है, एक बार ट्रस्ट करके देखिए, कुंडली दिखाइए। कई बार उसमें कुछ ऐसे ग्रह होते हैं जो हमें परेशान कर रहे होते हैं, उसका निवारण करना बहुत जरूरी होता है। वो पूजा के फॉर्म में हो सकता है, कुछ रत्न धारण करने के फॉर्म में हो सकता है, बहुत इजी होते हैं चीजें, आपको ज्यादा खर्चा करने की भी जरूरत नहीं है, तो वो भी दिखा लीजिए। और सबसे बड़ी बात, इन सबको करने के साथ साथ में एक्सेप्ट करिए कि ये चीज आपकी लाइफ में होगी, जो मैं आपको बताती रहती हूँ मैनिफेस्टेशन के वीडियो में, कि अगर आप बिलीव कर लोगे कि आप प्रेग्नेंट होगे, एक दिन आप माँ बनोगे ही बनोगे, इस चीज को एकदम अपने अंदर आप डाल लेते हो ना, तो ये सच्चाई बन के सामने आती है। मुझे पता है डिफिकल्ट है, जब आपको हर महीने नेगेटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं, ऐसे में पॉजिटिव रहना, अच्छा सोचना कैसे हो पाएगा। पर यही तो ट्रिक है, थोड़ा सा आप अपने अंदर इस बात को लाइए, नेगेटिव मत रहिए, पॉजिटिव रहिए, तो रिजल्ट जरूर आएगा। चलिए, मैं थोड़ा सा ऑफ टॉपिक चली गई थी, पर जरूरी था ये सब बातें बताना। अब आती हूँ मेन टॉपिक पे कि वास्तु के थ्रू कैसे आप अपने घर में ठीक कर सकते हैं चीजें, और कैसे आप प्रेगनेंसी को, कैसे आप कंसीव करने को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो बड़ा आसान है, कुछ मैं यहाँ पे सिंबल्स बताने जा रही हूँ। उन सिंबल्स को आपको घर के अलग अलग जगह पे रखना है और वो आपकी मदद करेगा। पर इसके लिए बेसिक सीखना जरूरी है कि घर के सारे डायरेक्शंस को ग्रेड कैसे करें। तो मैंने पहले बताया है, आप कर सकते हैं इसे आराम से। घर के सेंटर में खड़े हो जाना है, मैग्नेटिक कॉम्पास या कोई मोबाइल ऐप हाथ में रखना है, वो आपको डायरेक्शंस बता देगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि पहला क्या तरीका है जिससे कि आप प्रेगनेंसी अट्रैक्ट कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं घर के वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन की। देखिए, आपको बहुत जरूरी है समझना पहले तो डायरेक्शंस कौन से कहां पे है, वरना आप कोई टिप्स अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो वेस्ट साउथ वेस्ट क्या होता है, मान लीजिए आपके घर का वेस्ट वॉल ये है, यहाँ पे साउथ वॉल है, तो इसके कोने में, वेस्ट वॉल के कोने में टुवर्ड साउथ जो एरिया पड़ता है वो वेस्ट साउथ वेस्ट है। तो पहले घर का जो वेस्ट वॉल है उसको पूरा मेजर कर लीजिए। मान लीजिए वो 12 फीट का है, तो 4 4 4 3 भागों में डिवाइड कर देना है।
तो जो लेफ्ट साइड का 4 फीट है टुवर्ड्स योर साउथ वॉल, वो 4 फीट जो है वो वेस्ट साउथ वेस्ट में फॉल करेगा। वहां पे आपको लगानी है संतान लक्ष्मी का एक पिक्चर। तो लक्ष्मी महारानी जो है वो 8 प्रकार की होती हैं और हर जो एक प्रकार है उनका वो कुछ ना कुछ चीजों को दर्शाता है। अगर आपको पैसे चाहिए लाइफ में, फ्लो ऑफ इनकम है आपको कम है लाइफ में, तो एक अलग तरह की लक्ष्मी का पिक्चर लगाया जाता है। इस तरीके से 8 तरीके की लक्ष्मी माँ होती हैं। तो आपको ढूंढना है संतान लक्ष्मी का एक फोटो और वो घर के वेस्ट साउथ वेस्ट में लगा देना है। घर का जो वेस्ट साउथ वेस्ट है वो चीजों को अट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। जो भी चीजें आप लाइफ में चाहते हो कि आपके साथ रहे वो आप वेस्ट साउथ वेस्ट से अट्रैक्ट कर सकते हो। तो बस वहां पे ये पिक्चर लगा दीजिए, बिल्कुल श्रद्धा से लगाइएगा। लगाने के बाद क्या आपको रोज पूजा करना है? नहीं, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, बस आपको लगा देना है। कोई अगर अलमारी वहां पे आती है उसके अंदर भी रख दीजिए, डजेंट मैटर। आप रोज देख रहे हो उस फोटो को, वैसा कोई जरूरी नहीं है, पूजा करना भी जरूरी नहीं है, बस श्रद्धा से अच्छी जगह पे एक बार आपको रख देना है। अब आपने रैबिट्स तो देखे होंगे, तो रैबिट्स के जो सॉफ्ट टॉयज मार्केट में मिलते हैं या आपको अमेजोन में छोटे छोटे रैबिट्स भी मिल जाएंगे। मैं ढूंढ करके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और जितने भी मैं यहाँ पे बता रही हूँ प्रतीक, मैं ट्राई करूंगी सभी का लिंक अमेजोन से ढूंढ ढूंढ के आपको दे दूं, तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लीजिएगा। तो रैबिट्स जो होते हैं ना वो बहुत ही ज्यादा अच्छे से रिप्रोड्यूस करते हैं। तो अगर हम बात करें उनकी सिग्निफिकेंस की, अगर आप उसको कहीं पे रखते हो एज ए सिंबल, तो वो सिग्निफाई करता है कि आप भी इजिली रिप्रोड्यूस कर सकते हो। तो आपको रैबिट का चाहे सॉफ्ट टॉय है या खूब सारे छोटे छोटे रैबिट्स हैं, कितने भी हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं छोटे छोटे, या एक बड़ा सा सॉफ्ट टॉय हो सकता है, जो भी है उसको आपको बेडरूम में रख देना है अपने। कहां रखना है बेडरूम में? तो अगेन वेस्ट साउथ वेस्ट में रखना है। मैं बेडरूम की वेस्ट साउथ वेस्ट की बात कर रही हूँ, पूरे घर की वेस्ट साउथ वेस्ट की नहीं। अगर आपके बेडरूम का जो वेस्ट साउथ वेस्ट है वो पूरे घर का भी वेस्ट साउथ वेस्ट है फिर भी चलेगा, नहीं है फिर भी चलेगा। जैसे आपने वहां पे मान लीजिए संतान लक्ष्मी भी रखी, साथ में ये रैबिट भी रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अट्रैक्ट करता है आपके लाइफ में रिप्रोडक्शन, क्योंकि ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हम यहाँ पे कर रहे हैं। अब बात करते हैं लाफिंग बुद्धा के बारे में। आप सबने देखा होगा, इनफैक्ट आपके घर में होगा भी। पर जो ये लाफिंग बुद्धा है ये बहुत तरीके का आता है, हर तरीके के लाफिंग बुद्धा का एक अलग सिग्निफिकेंस है। तो अगर आपको कंसीव करना है तो आपको कौन सा लाफिंग बुद्धा लेना है? आपको ऐसा एक लाफिंग बुद्धा लेना है जिसमें कई सारे छोटे छोटे बच्चे देखोगे आप उनके ऊपर में रहते हैं। कोई आपको अगर ये गिफ्ट कर देता है तो और भी अच्छी बात है, पर नहीं तो अपने हस्बैंड को बोलिए खुद खरीद के आपको गिफ्ट कर दे। इसको भी रखना है आपको कहाँ पे? इसको भी आपको रखना है अपने बेडरूम में ही, और बेडरूम में कहीं भी रख सकते हो। साउथ डायरेक्शन को छोड़ दीजिए, कोई साइड टेबल है वहां पे रख लीजिए, कहीं पे भी रख सकते हो, साउथ छोड़ के नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, बेडरूम में रखना है पर आपको। अभी कृष्ण भगवान का जो बाल स्वरूप है उसकी फोटो के बारे में तो आपको पता ही होगा। कंसीव अगर हो जाता है उसके बाद उसे लगाया जाता है बेडरूम में, पर अगर कंसीव नहीं हो रहा है फिर भी आप उसे लगा सकते हो, क्योंकि अगर आप रोज उन्हें देखोगे तो आप लाइफ में उनकी तरह ही नटखट सा प्यारा सा एक बेबी अट्रैक्ट करोगे, और इसे आप बेडरूम में लगा सकते हो। मैंने हमेशा कहा है कोई भी भगवान का फोटो या प्रतिमा आपको आपके बेडरूम में नहीं लगाना है, पर अगर आप बेबी प्लान करने का सोच रहे हो या आपको कंसीव हो गया है तो जो बाल स्वरूप है कृष्ण भगवान का वो आप लगा सकते हो। जो माखन खाता हुआ आता है बेडरूम के वॉल पे लगा लीजिए। इसके साथ ही एक और तरीके का फोटो है जो लगा सकते हो आप कृष्ण भगवान का, जिसमें यशोदा माँ साथ में होती है। ये एक्चुअली ज्यादा अच्छा होता है। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो फिर आप बाल स्वरूप ले लीजिए कृष्ण भगवान का जो सिंगल होता है, पर नहीं तो बेस्ट मैं रिकमेंड करूंगी कि यशोदा माँ के साथ वाला लीजिए, वो बहुत ही शुभ होता है और उससे आप जल्दी माँ बनेंगी। अभी नेक्स्ट आप एक चीज कर सकते हैं, इसके लिए आपको थोड़ा सा फोटोशॉप की मदद लेनी पड़ेगी, या खुद नहीं कर सकते तो किसी जो दुकान होते हैं ना फोटो वाले उनको जाके बोलिए स्टूडियो पे, वो आपके लिए कर देंगे। आपको करना क्या है, आप एक पिक्चर क्लिक करवा लीजिए जिसमें आप खड़े हो, आपके हस्बैंड खड़े हो, और गोद में उनको बोलिए दुकानदार को जो फोटो स्टूडियो वाला है कि एक बच्चा जो है वो आपके ऊपर फोटोशॉप कर दे। सुन के थोड़ा फनी और वियर्ड लग रहा है, पर ट्रस्ट मी इट वर्क्स। ऐसे आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं बेबी। तो दोनों खड़े हो जाइए और जो फोटो खिंचाइए ना ऐसे खिंचा लीजिए आप, ठीक है। उसके बाद आप जाइए स्टूडियो और वहां पे उसको बोलिए कि जहां मैंने ऐसे हाथ रखा है यहाँ पे आप एक छोटा सा बच्चा मेरे ऊपर रख दीजिए, तो वो कर लेगा फोटोशॉप से मूव करके, बड़ा आसान है। और इसको अपने बेडरूम में आपको रख देना है। अगेन इसको भी वेस्ट साउथ वेस्ट में रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, रख सकते हो। इसको आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में रखो तो भी अच्छी बात है, घर के वेस्ट में रखो तो भी अच्छी बात है, या बेडरूम में कहीं भी रखिए तो भी अच्छी बात है। साउथ को बस अवॉइड करिएगा। वेस्ट साउथ वेस्ट में रखना है, साउथ की तरफ नहीं रखना, ये हमेशा याद रखिएगा। साउथ या साउथ साउथ वेस्ट में नहीं रखना है।
तो ये अट्रैक्ट करने में हेल्प करेगा। अगर आपने मैनिफेस्टेशन के बारे में सुनी होगी तो वास्तु से कुछ अलग हटके वो नहीं है बिल्कुल भी। वास्तु भी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से चीजों को आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करता है, और मैनिफेस्टेशन भी यही बोलता है, विजन बोर्ड भी यही बोलता है कि जो भी चीजें आपको चाहिए उसका पिक्चर लगाना स्टार्ट करिए। जैसे कि वेकेशन चाहिए रहता है, ड्रीम वेकेशन, तो कैसे हम लगाते हैं ना बोर्ड पे, विजन बोर्ड पे अलग अलग कंट्रीज का, वैसे ही आपको अपने फ्यूचर को पहले ही लगा लेना है कि आपके गोद में एक बेबी है। रोज अगर आप देखोगे तो और भी अच्छी बात है, नहीं भी देखोगे तो चलेगा, ये आपको अट्रैक्ट करने में हेल्प मिलेगा। ट्राई दिस मेथड, ये आपको शायद ही कोई बताया होगा आज तक, पर आप ये ट्राई करके देखिए, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। मैनिफेस्टेशन वर्क करता है मैजिक की तरह। एक और देती हूँ टिप्स, ये भी थोड़ा सा आपको सुन के अजीब लगेगा, शायद आपने कहीं सुना ना हो, पर ये भी काम करता है। तो आपको करना क्या है, एक लाल कपड़ा लेना है और आपको उस लाल कपड़े के अंदर में कुछ रुई भर देना है और उसके बाद सिल देना है कपड़े को या बांध देना है कपड़े को। कैसे बांधना है, एक राउंड बॉल के फॉर्म में बांधना है। अब ये राउंड बॉल को आपको बना करके आपको आपके बेड पे रखना है। जैसे कि आप कोई भी कुशन रखते हो उसी तरीके से ये राउंड बॉल कुशन बन जाएगा, पर लाल कपड़े में होना चाहिए। उसको अपने बेड में रख लीजिए। तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये लाल बॉल, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका गर्भ। जी हाँ, तो गर्भ में जैसे बच्चा आता है, हम उसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने बेडरूम में। वही सोच करके कि आप क्या बना रहे हो, मन में सोच करके आपको इसे खुद से, किसी से बनवाइएगा मत, खरीदिएगा मत। बहुत ही इजीली आप ये राउंड बॉल बना सकते हो। उसके बाद आपको आपके बेड पे इसको रखना है, तो ये भी हेल्प करेगा कि आपका गर्भ जो नहीं ठहर रहा है वो ठहरेगा। टिप फॉलो करके देखिए, सुनने में अजीब लग रहा होगा पर ये सब काम करता ही करता है। आई एम श्योर एंड आई एम होपफुल कि आपकी लाइफ में ये सब टिप्स काम करे, या जो भी मैं टिप दे रही हूँ वो काम करे और आप मुझे जल्दी से गुड न्यूज दे। अभी नेक्स्ट मैं टिप दे रही हूँ, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है फॉलो करना, पर अगर आप कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। तो आपके घर में आपका मास्टर बेडरूम चाहे किसी भी डायरेक्शन में हो, उसको रहने दीजिए। पर अगर आप बेबी प्लान कर रहे हो, उस रात में आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि अगर पॉसिबल हो सकता है तो अपने घर के जो साउथ ईस्ट वाला बेडरूम है वहां पे आप सोइए, तो आपको जल्दी रिजल्ट मिलेगा। अब अगर वैसे इन जनरल बात करें तो कभी भी कोई भी वास्तु कंसल्टेंट किसी भी कपल को साउथ ईस्ट रूम में सोने की सलाह नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे फायर एलिमेंट होता है, जिससे कि कपल के बीच में झगड़े हो जाते हैं, तनाव आ जाता है, लड़ाइयां बहुत होंगी इस रूम में सोने से। पर क्योंकि अगर आपको बेबी प्रोड्यूस करना है तो आपको फायर एलिमेंट की बहुत जरूरत है, और वो फायर एलिमेंट आपको साउथ ईस्ट से ही मिलता है। तो बस बेबी कंसीव करने के लिए अगर हो सके पॉसिबल तो आप लोग साउथ ईस्ट के बेडरूम में सोए। अब अगर वहां पे बेडरूम है ही नहीं, किचन है, तो क्या करें इस केस में? तो थोड़ा सा वियर्ड लगेगा सुन के। अगर घर में और लोग नहीं रहते हो, सिर्फ आप और आपके हस्बैंड हो सके तो किचन में ही नीचे दरी बिछा करके आप लोग कुछ दिन सोने की ट्राई करें। जब भी आप बेबी प्लान कर रहे हो तो ओव्यूलेशन से कुछ दिन पहले स्टार्ट कर दे, 1 हफ्ता पहले, 10 दिन पहले, तो आपको हेल्प मिल जाएगी। आई नो पॉसिबल नहीं है, पर अगर हो सके तो बहुत ही अच्छा। और जब आप बेबी प्लान कर रहे हो, नॉर्थ ईस्ट के रूम में सोना अवॉइड करें। सोना ईस्ट साउथ ईस्ट में वो तो मैंने बता दिया, पर अगर आप वहां नहीं सो रहे हो चलो कोई नहीं, पर नॉर्थ ईस्ट में सोना अवॉइड करें। नॉर्थ ईस्ट में बेबी कंसीव करने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। एक तो वहां पे जल का प्रभाव ज्यादा रहता है, वहां पे थोड़ा टाइम लगता है, पर ऐसा नहीं है इम्पॉसिबल है, ऑफकोर्स होता ही है। इतने सारे लोग नॉर्थ ईस्ट में सोते हैं तो क्या नहीं होता है? होता है। पर मैं बात कर रही हूँ उन लोगों के बारे में जिन्हें ऑलरेडी परेशानी आ रही है, उनके लिए थोड़ा सा परेशानी को ये बढ़ा सकता है। तो ट्राई करिएगा, डिफिकल्ट है, पर अगर हो सके तो साउथ ईस्ट बहुत ही अच्छा रहेगा। मैं समझती हूँ ये बहुत डिफिकल्ट फेज है आपके लिए, और आपके लिए ही क्या, हर औरत के लिए। और ऐसे में छोटी सी भी अगर आशा की किरण कहीं मिलती है ना, तो मन करता है बस उस किरण तक चले जाए। तो मैंने आपको वही आशा की किरण दी है। मैं आशा करती हूँ इस किरण के सहारे आप अपने लक्ष्य तक पहुंचे और मुझे कमेंट करके फ्यूचर में बताए कि शोना हमने कंसीव कर लिया, थैंक यू सो मच, मैं प्रेग्नेंट हो गई। मुझे जान करके बहुत खुशी होगी। यही मकसद है मेरा ये वीडियो बनाने का। तो मैं आशा करती हूँ आपको कुछ ना कुछ हेल्प हो गई हो। और सबसे बड़ी बात है, पॉजिटिव रहिए, एकदम होपफुल रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। और डॉक्टर से तो मिलते ही रहिए, सिर्फ ये सब मत फॉलो करिए। ऑफ कोर्स डॉक्टर से मिलिए, डाइट पे ध्यान दीजिए, लाइफस्टाइल चेंज करिए, स्ट्रेस को हटाइए और सब अच्छा हो जाएगा। फिलहाल चलिए आज का ये वीडियो मैं यहीं तक रखती हूँ। आशा करती हूँ आपको पसंद आया हो। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं और भी ज्यादा ऐसे वीडियोस बना सकूं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक करिएगा। चलिए इसी के साथ मैं मिलती हूँ आपसे अगली बार। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और मेरी वीडियोस को देखते रहिए। बाय बाय।